हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th। इसका पूरा बेसिक और पूरा सूत्र देखा जाएगा हम लोग कि क्या है। उसके बाद प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे चैप्टर का नाम आपका है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हमें 3 कोणों का मापन किया जाता है या 3 भुजाओं का मापन होता है। त्रिकोणमिति से हम लोग त्रिभुज के 3 कोणों का मापन करते हैं या 3 भुजाओं का मापन करते हैं। तो त्रिकोणमिति में जब हम 3 कोणों का मापन करते हैं तो वो कौन सा कोण होता है या कौन सा त्रिभुज होता है। ठीक है, तो इसमें जो त्रिभुज यूज किया जाता है वो केवल समकोण त्रिभुज यूज किया जाता है। तो हम समकोण की बात करते हैं। तो यदि मान लीजिए कि ये हमारे पास हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये बना दिया हमने समकोण ए बी और सी। देखिएगा, अब समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो ऐसे त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 अंश हो। कोई भी त्रिभुज हो जिसमें एक कोण यदि 90 अंश का हो गया तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक खासियत है कि उसके जस्ट सामने जो भुजा होती है, इसके सामने जो भुजा होती है इसे कहते हैं हम लोग कर्ण। इसे कहा जाता है कर्ण। और यदि यह थीटा है, मान के चलिए हम इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो इस कोण के जस्ट सामने जो भुजा होगी यह होती है हमारी लंब। जिस पे ये कोण बना है इसे क्या कहते हैं? आधार। इसे कहेंगे आधार। चलिए, यदि आप इस तरह से करिए कि देखिए, यदि मैं ये त्रिभुज बना दूं इसी प्रकार से, एक त्रिभुज इस तरह से ए बी और सी, और ये 90 अंश कर दूं और थीटा मैं यहाँ कर दूं। थीटा मैं क्या कर दूं? यहाँ कर दूं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि देखिए, 90 अंश के सामने जो भुजा होगी ये तो स्वयं क्या कहलाएगी हमारी? देखिएगा, 90 अंश के सामने जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? तो कर्ण कहलाएगी। ये क्लियर है, ये कर्ण हो जाएगी भुजा। अब जो थीटा के सामने हमने कहा था, थीटा के सामने ये वाली भुजा हमारी ये क्या कहलाएगी? तो ये वाली ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा क्या? आधार। ठीक है, तो जैसे हमारा थीटा चेंज हो जाएगा तो आधार और लंब बदल जाएंगे, लेकिन कर्ण हमारा सेम रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, तो चलिए ये समकोण त्रिभुज की हमने बातें कर ली। अब एक चीज़ देखिए, इसको क्या कहा जाता है? यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसे कहते हैं क्या चीज़? इस त्रिभुज से लेते हैं हम, चलिए इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस। लेकिन यह तो इंग्लिश मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम वाले इसे कर्ण, इसे लंब, इसे आधार कहते हैं। अब एक चीज़ समझिए आप, इस भुजाओं का जो अनुपात होता है, अनुपात से एक रिजल्ट आता है। तो वो रिजल्ट क्या है कि त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कुल मिलाकर के 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात 6? चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, किसी को, चलिए इसको मिटा करके। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कितने होते हैं? तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट, सेक और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक और कोसेक थीटा, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या संबंध होता है। तो इसके लिए यदि त्रिभुज बनाइए आप, इसके लिए तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? ये 90 हो गया। ये थीटा की बात कर लेते हैं, ए बी और सी। थीटा के सामने क्या हो गया? लंब हो गया। ये वाला आधार हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया।
ठीक है। अब अनुपात क्या होता है, तो अनुपात आप इससे निकाल लीजिए, एक साठ रेखे की लाल बट्टे क्या, हिंदी मीडियम वालों के लिए के ए, लाल बट्टे क्या, कक्का। अब देखिएगा लाल बट्टे कक्का जो यह होता है साइन, ये इस वाले को कास, इस वाले को टैन। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, तो टैन के नीचे क्या हो जाएगा, काट, और यहाँ कास है तो क्या हो जाएगा, सेक, और साइन है तो क्या, कोसेक। बस यहीं से आपका पूरा रेशियो बन जाएगा। देखिएगा कैसे, साइन थीटा है तो साइन में देखिए ये ऊपर से, साइन ऊपर है तो लंब बटा क्या, कर्ण, इसको लंब बटा, यल माने लंब, की माने कर्ण, तो लंब बटा क्या हो गया, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या निकल के आया हमारा, लंब बटा कर्ण आ गया, लंब बटा क्या आ गया, कर्ण आ गया। अगर इसको भुजाओं के रूप में लिखना चाहें आप तो क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण को BC, क्या लिखेंगे, BC, और कर्ण को क्या लिखेंगे, AC, BC बटा क्या, AC लिखेंगे। ठीक है। अब देखिएगा काश है तो काश थीटा बराबर क्या, आधार बटा कर्ण, काश थीटा बराबर क्या, आधार बटा कर्ण। आधार क्या, ये चीज़ हमारा, तो क्या लिखेंगे, आधार बटा क्या आया, कर्ण, यानी आधार क्या है, AB है, कर्ण क्या है हमारा, तो AC है, कर्ण हमारा AC है। अब देखिएगा टैन क्या, टैन थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें क्या है, ये चीज़ लंब बटा क्या, आधार। अब लंब क्या है, नाम है उसका भुजा का, तो BC, आधार क्या है, तो AB, BC बटा AB। अब देखिए काट की बात करिए तो काट इसी का उल्टा चले जाइए, नीचे से अब आ जाइए, काट नीचे तो नीचे से चले जाइए, आधार बटा क्या, लंब, आधार बटा क्या, लंब, तो क्या हो जाएगा यहाँ, आधार बटा लंब, यानी कि आधार क्या है, AB है, और लंब क्या है, BC है। अब देखिएगा सेक थीटा, सेक क्या होगा, नीचे से, कर्ण बटा क्या, आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार का मतलब क्या निकल के आया, AC, अब बटा क्या, AB, AC बटा क्या हुआ, AB हुआ। अब देखिएगा क्या, कोसेक, कोसेक क्या, कर्ण बटा लंब, नीचे से कोसेक कर्ण बटा लंब, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण क्या हमारा, AC, लंब क्या, BC। यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इस अनुपात, हम इस समकोण त्रिभुज से इसका अनुपात निकाल लिए, ये बहुत काम की चीज़ है। अब देखिएगा यदि समकोण त्रिभुज है तो एक हमारा समकोण त्रिभुज का रूल्स है, क्या है, पाइथागोरियस प्रमेय आ जाती है। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने पाइथागोरियस प्रमेय दिए थे। उन्होंने क्या कहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है अन्य आधार और लंब के भुजाओं के वर्गों का योग होता है। उन्होंने क्या कहा था प्रमेय में अपने, कि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण वाली भुजा होगी इसका वर्ग जो होगा आधार और लंब के योग के क्या होगा, वर्ग के, मतलब आधार का वर्ग और लंब के वर्गों का योग बराबर होगा उसके। यानी कि कहने का मतलब क्या, चलिए इससे नहीं, इसे लिखते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी, इस कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होगा आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ये कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है इस समकोण त्रिभुज पर लागू हो जाती है, बिल्कुल उसी के लिए है ही। एक कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी मैं लिखना चाहूँ तो क्या, AC का स्क्वायर बराबर क्या, AB का स्क्वायर और प्लस क्या, BC का स्क्वायर, यानी कि ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़, यहीं से हमारा कई सर्वसमकाएँ भी आ जाती हैं। अगर सर्वसमका की बात किया जाए
तो यहाँ से हम सर्वसम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। यदि मान के चलिए इस वाले में जो पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें मैं क्या करूँ, इसको अगर समीकरण बना लूँ एक, और इस पूरे समीकरण में मैं क्या करूँ कि 1/AC से मैं स्क्वायर से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ। 1/AC से स्क्वायर से क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ दोनों पक्षों में। तो क्या निकल के आएगा देखिएगा, AC स्क्वायर गुणे 1/AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर गुणे 1/AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गुणे 1/AC का स्क्वायर। तो क्या निकल गया, AC से AC कैंसिल, यानी 1 आ गया, बराबर क्या आ गया देखिएगा, AB का बटा AC, AB बटा AC का होल स्क्वायर कर दीजिए, आप प्लस BC बटा AC, BC बटा AC का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1, अब इसमें देखिए AB बटा AC कहाँ है, AB बटा AC ये हमारा रहा, AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AC बराबर क्या, कास। तो यहाँ से क्या निकल के आया, कास थीटा का स्क्वायर प्लस, देखिएगा या ऐसे लिख दीजिए, स्क्वायर पूरे का है तो लिख दीजिए क्या, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर स्क्वायर है तो, प्लस BC बटा AC, BC बटा क्या AC, BC बटा AC बराबर क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। यानी यह एक सर्वसमिका बन गई है हमारी, यह एक सर्वसमिका बन के तैयार हो गई। इसको अगर शुद्ध रूप से लिखा जाए तो लिखने का तरीका क्या है देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या है कि अगर साइन को पहले लिख लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस का कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1। यह हमारी एक सर्वसमिका निकल गई पाइथागोरस प्रमेय से। बात समझ में आई, यह हमारी एक सर्वसमिका निकल गई। ठीक है, अब देखिए इस सर्वसमिका को यदि मैं आगे और सर्वसमिका चाहूँ तो मैं क्या करूँ, इस पूरे में या तो एक सर्वसमिका हो गई। अब यदि और सर्वसमिका चाहिए मुझे तो मैं क्या करूँ, इसके लिए देखिएगा इस पूरे में यदि एक बार साइन से भाग कर दें, एक बार कास से कर दें, यहीं से बन जाएगा। चाहिए यहीं से मैं ले सकता था, चलिए आगे इसी को बढ़ा लेते हैं। हमको रेशियो पता हो गई, ये साइन कास टेन काट से कोसेक है, तो मैं एक बार क्या करूँ कि साइन स्क्वायर से क्या कर दूँ, भाग कर दूँ पूरे समीकरण में। ठीक है, तो यदि करूँगा तो क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। देखिएगा साइन से साइन तक कैंसिल, यानी कि 1 बन गया। अब प्लस, अब एक सूत्र मैं बता देता हूँ यहाँ से, अभी मैं सारे सूत्र बताऊँगा आपको पूरी तरीके से कि देखिए काट थीटा बराबर क्या होगा, कास थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कास थीटा होता है। और 1/sin आएगा तो 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो देखिएगा यहाँ से क्या बन के तैयार होगा, 1 यहाँ पे हो गया और प्लस कास बटा साइन, तो कास बटा साइन क्या, काट स्क्वायर है तो क्या लीजिएगा स्क्वायर, तो बन के आ गया काट स्क्वायर थीटा। 1/sin रहेगा, यदि 1/sin स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये बन के आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक सर्वसमिका तो हमारी ये बन गई कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यह भी सर्वसमिका बन गई, साइन से भाग किए तो। ठीक है, अब अगली सर्वसमिका क्या बन जाएगी देखिएगा, साइन से तो कर दे, कास से एक बार कर देते हैं पूरे में, इसी में एक बार कास से कर देते हैं। तो कास से करने से क्या होगा देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अब बटा क्या, कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या, कास स्क्वायर थीटा। अब साइन बटा कास, साइन बटा कास रहेगा तो क्या टेन, स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा यहाँ स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा,
यानी कि ए क्या बना हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस कास से कास कट गया तो 1 बच गया 1 अपान कास। देखिएगा एक सूत्र में लिख देता हूँ, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान क्या कास थीटा, तो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 अपान कास बराबर क्या होता है सेक होता है। 1 अपान कास बराबर क्या सेक। अभी मैं इसको बताता हूँ। तो ये 3 सर्वसमकाएँ हमारी बन गई। अब 3 सर्वसमकाएँ से हम बहुत सारी सर्वसमका निकाल सकते हैं। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिएगा एक चीज़ अब ध्यान देंगे हम, चलिए देखिए अब एक चीज़ रखिए, याद रखिए कि साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है 1 होता है। और टैन देखिएगा टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर भी क्या होता है 1 होता है। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कास थीटा बराबर भी 1 होता है। ये 3 सर्वसम का याद रख लीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर भी 1 और टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर भी 1 और कोसेक सेक थीटा इंटू कास थीटा बराबर भी 1 होता है। ये चीज़ है। कैसे 1 है इस बात को देखिए, और यहाँ से क्या आएगा फार्मूला। अगर प्रूव करना है तो आप कर भी सकते हैं, जैसे मैंने पाइथागोरस वाले से जो बताया था अनुपात सूत्र वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए इससे अगर सूत्र बनाएं तो क्या बनेगा देखिएगा, या सिद्ध करना है। देखिए कैसे ये बनाएंगे हम, ये बनाएंगे थीटा 90 ए बी और सी, ए बी और सी, ये क्या लंब, यह आधार और ये हमारा कौन। अब साइन थीटा बराबर क्या आया था, तो साइन थीटा हम क्या निकाले थे लंब बटा कर्ण, यानी कि बी सी बटा क्या ए सी। और कोसेक की बात करें तो कोसेक बराबर क्या आया था, कोसेक बराबर बी सी बटा ए सी आया था। और टैन थीटा बराबर क्या था लंब बटा आधार ए बी, और काट थीटा क्या आया था ए बी अपान बी सी। सेक थीटा क्या आया था, सेक थीटा क्या आया था हमारा, तो सेक ऐसे लाल बटा कक्का साइन कास टैन, साइन कास टैन काट सेक और कोसेक। तो सेक का क्या सेक है ना, कास है, कास आधार बटा क्या आया था कर्ण, आधार क्या ए बी, आधार बटा कर्ण ए सी। तो सेक और कास क्या, एक कास सॉरी कास है, और ये क्या सेक, सेक थीटा क्या कर्ण बटा आधार, यानी कि ए सी बटा क्या ए बी, ये आया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे। अब मान के चलिए यही मुझे प्रूव करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या है बी सी बटा ए सी। अगर मैं इसी को करना चाहूँ तो साइन थीटा और क्या है कोसेक थीटा बराबर 1 है। तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम बी सी, अब बटा क्या ए सी गुणे कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं बी सी बटा क्या ए सी बराबर 1। अब देखिएगा साइन थीटा बी सी अपान ए सी, अब कोसेक थीटा क्या, कोसेक तो ए सी बटा बी सी होगा, ए सी बटा बी सी होगा। ठीक है, ए सी बटा बी सी, देखिएगा ए सी बटा बी सी होगा। अब ए सी से सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, 1 बराबर क्या आ गया 1। तो यह साइन थीटा और कोसेक थीटा भी बराबर क्या होता है 1 होता है, और यहीं से होता है अनुपात नियम से ही होता है।
तो यहाँ से मुझे एक चीज़ फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ कि देखिएगा सूत्र कैसे बना है। अगर एक सूत्र तो हमारे यह हो गया, अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा यदि है एक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर 1/, इसको भाग कर दीजिए, क्या निकल के आया, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या निकल के आया, 1/, कोसेक आ गया। अब यहीं से देखिए, अगर उल्टा यहाँ से लिखा जाए इसी का तो क्या हो सकता है, और कोसेक को इधर रखे तो क्या 1/, क्या बन के आएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ये भी एक सूत्र बन गया हमारा। तो कहीं कोसेक थीटा आ जाए तो 1/, साइन, कहीं साइन आ जाए तो 1/, कोसेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यदि अगला वाला लूँ मैं, तो ये वाला क्या, अगर टेन थीटा इंटू क्या, काट थीटा ले लें, टेन और काट बराबर क्या, 1। तो यदि टेन थीटा ले लें तो 1/, क्या हो सकता है, काट थीटा। ये फार्मूला बन जाएगा। यदि एक बार काट से भाग कर दिए, टेन से भाग कर दिए, तो 1/, क्या निकल के आएगा, टेन। यानी काट थीटा बराबर 1/10 और टेन थीटा बराबर 1/, काट लिख सकते हैं। अब इसको देख लीजिए क्या है, सेक और कास, सेक और कास थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर क्या निकल से आ सकता है, इस कास से भाग कर दिए तो 1/, क्या आ जाएगा, कास। तो सेक थीटा बराबर क्या, 1/, कास। और कास चाहिए तो क्या, कास थीटा बराबर 1/, क्या हो जाएगा, सेक से भाग कर दीजिए इसको ले जा करके, सेक थीटा। इस सारे फार्मूले आपके काम आने वाले हैं, इस सारे फार्मूले आपके काम आने वाले हैं उधर। ठीक है, चलिए अब मैं इस सूत्र को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ कि इससे मैं कितने सूत्र बना सकता हूँ। देखिएगा, ये सूत्र तो हो गया हमारा। आगे चलिए, अच्छा इससे कभी कभी आगे दे देता है आपको। देखिएगा, इस सूत्र में कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर 8 दिया है ये चीज़ सर्वसम का कि साइन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसी को मॉडिफाई करके चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अगर यदि कहीं थीटा आ गया तो 1 - कास स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, 1 - कास स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, यदि कास स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिएगा, इससे क्या 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर पंचांतर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा, या आप इसको इधर कर लीजिए या इसको उधर भी चलिए कर लेते हैं कोई भी। तो पहला आ जाएगा काट स्क्वायर थीटा और माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वाला माइनस का इधर कर दिए, काट स्क्वायर थीटा नहीं, ऐसे नहीं, कोसेक को रहने दीजिए उधर, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस काट को उधर भेज दिए हम, ऐसा भी आ सकता है तो आपका बिल्कुल। एक बार क्या आ सकता है कि काट स्क्वायर थीटा बराबर, एक को उधर कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसे रूप में देता है आपको। जब हम प्रूव करेंगे सवाल को तो ये सारे फार्मूले हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, इस वाले को भी कर सकते हैं हम, इसको यहीं कर देते हैं, 1 + 10 है ना और सेक है, तो इसको अगर 10 चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 को उधर भेज दीजिए एक बार। और एक बार क्या हो सकता है, देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा 10 को उधर भेज दीजिए, माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी। ये सारे फार्मूले हमारे काम आने वाले हैं। चलिए, अगर यहाँ तक बात हो गई हो तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वैल्यू की, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है उसकी क्या होती है। देखिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा।
अब हमें बात फंस जाती है कि त्रिकोणमिति जो हमारे कोण होते हैं, यदि हमें 0, 30, 45, 60, 90 का दिया है तो हम उस मान को कैसे निकालें, और उससे हम बड़े बड़े मान को भी निकाल सकते हैं उसकी सहायता से। तो हम पहले पीरियोडिक टेबल या सारणी की बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति मान की। देखिएगा, तो त्रिकोणमिति मान में कुल साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक है। अब एक चीज़ देखिएगा, 0 डिग्री थीटा की बात करें, थीटा बराबर है, हम कोण थीटा की बात कर रहे हैं, जो कोण है हमारा क्या है, कोण थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा कोण की। यदि ये 0 है, 30, 45, 60, 90, यहाँ से हम पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये हमें पता है तो हम सारे मानों को कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिएगा सभी लोग ध्यान से, हम इस पूरे टेबल को बना देते हैं और आप कभी भूल नहीं सकते इसको। इस ट्रिक को देख लीजिएगा, कभी नहीं भूल सकते हैं बिल्कुल। देखिएगा, तो 0, 30, 45, 60, 90 कौन याद रखिएगा, पहले 0, 30, 45, 60, 90। अगर 0 है तो 0 शुरू कर दीजिए। 0 मान के लिए पहले 0, 1, 2, 3 और 4। मान कैसे निकालेंगे मैं ये बता रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 आएंगे, 4 से सब में भाग कर दीजिए, सभी में 4 से क्या करिए, भाग कर दीजिए, सभी में 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद इस सभी का वर्गमूल ले लीजिए, इन सभी का क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए, इन सभी का वर्गमूल ले लीजिए। अच्छा, वर्गमूल ले लेंगे तो अब बताइए क्या होगा। अगर मैं 4 से 0 में भाग दिया तो वैल्यू क्या है, 0, और 0 का वर्गमूल क्या, 0 ही होगा। यानी साइन 0 अंश का मान 0, 45, 30, 60 का 90 देखते हैं। अब देखिएगा 1/4, 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 अंश का मान क्या, 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2। अब देखते हैं 45 में। अब इस 2 से काट दीजिए इसको, 2 1 कम 2, 2 2 9 के 4। तो क्या मिल के आया, 1 यहाँ बच गया, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं आया तो कड़ी में 2 लिख दीजिए। तो साइन 45 का मान 1/2। 60 का देख लेते हैं, 3 का वर्गमूल नहीं है किसी का वर्ग, तो कड़ी में 3 रहने दीजिए। 4, 2 का वर्ग है, 2 लिख दीजिए। तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 निकल के आ गया। क्लियर। चलिए 4 से 4 खत्म, बचा क्या, 1 1, 1 से भाग किए तो 1 आया, 1 का वर्गमूल क्या, 1। यानी कि साइन 90 अंश का मान क्या हो गया, 1 हो गया। साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। ठीक है। अब यदि कुछ नहीं करना है आपको, अगर इतना भी मान मालूम है तभी हम सारे का निकाल सकते हैं। देखिएगा अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, पूरे टेबल को ही बन जाएगा। अब क्या करिए कि इधर से काश की वैल्यू लिखना है, तो ये स्टेप याद रखिएगा, साइन काश टैन काट सेक कोशेक, इतनी बात याद रखिएगा। साइन काश टैन काट सेक कोशेक। काश देखिएगा साइन का इधर 90 है, इधर कर लीजिए, उसको उल्टा लिखिए अब सीधे। तो क्या लिखूंगा मैं, देखिएगा ये हो गया 1। अब यहाँ से देखिए ये वाला चीज़ इस खाने में लिखिए, कड़ी में 3/2, ये वाली में यहाँ तो हाई वाली बची 1/कड़ी में 2, ये वाली यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ,
देखिएगा, अब काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान करीब 3/2, काश 45 का मान 1/2 और काश 60 का मान 1/2, काश 90 अंश का मान 0। अगर इतनी बात पता हो गई तो मैं सारे का मान निकाल सकता हूँ। चलिए देखिए tan का कैसे निकलेगा। आप tan के लिए देखिए, अगर tan के लिए चाहिए तो tan थीटा बराबर क्या बताएं सूत्र हम, sin थीटा अब बटा cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा है। तो sin और cos की वैल्यू पता होगी तो मान निकलेगा। 0 का चाहिए तो 0 लिख लीजिए, अगर यहाँ 0 चाहिए तो 0, tan sin 0 का चाहिए, देखिए sin 0 अंश का मान 0, cos 0 अंश का मान 1। तो जब हम किसी संख्या से किसी शून्य में भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है शून्य आता है। क्या आता है? शून्य। तो tan 0 अंश का मान 0, tan 0 अंश का मान क्या निकल के आया? 0। tan अगर 30 अंश का चाहिए तो sin 30 का रखिए, देखिए यहाँ sin 30 का, अब sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या है? बटा कड़ी में 3/2, हाई यहाँ आई यहाँ आ गया तो 2 गुणे 1/2 गुणे कड़ी में 3, हाई कट हो गया तो कितना निकल के आया? 1/कड़ी में 3, यानी tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होगा। tan 30 का मान 1/कड़ी में 3 होगा। 45 का देख लेते हैं। चलिए 45 का कहेगा तो देखिएगा, इस 45 sin 45 का मान 1/कड़ी में 2, इसका भी मान 1/कड़ी में 2, भाग कर दिए तो क्या आया? 1। तो tan 45 का मान क्या है? 1 है। tan, अब देखिएगा tan 60 का क्या, तो tan 60 के लिए क्या करेंगे कि sin 60 का मान रखेंगे कड़ी में 3/2 और इसका 1/2, ए वाला यहाँ ए वाला यहाँ, कड़ी में 3 गुणे 2/2 गुणे 1, एक कट गया बचा क्या? कड़ी में 3, यानी ए मान हो गया कड़ी में 3। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3। 90 का देख लेते हैं। तो sin 90 अंश का मान कितना? 1 और cos 90 अंश का मान 0। अब देखिएगा, जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वैल्यू आती है अनंत, इनफाइनाइट, जो परिभाषित नहीं होती है। इसे हम लोग क्या करते हैं? दर्शा देते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर 0 से 1 में भाग देंगे तो कई बार भाग दीजिए, 2 वाले जाइए तब वो 0 1 बच गया, 5 वाले जाइए तब वो क्या है? 0 1 बच गया। ये कटने वाली नहीं है, तो ये भाग अनंत चली जाती है। ठीक है, ये भाग कहाँ चली जाती है? अनंत। इसलिए क्या लिखते हैं हम? इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित चीज़ें हैं। अगर tan पता चल गया मुझे तो अब देखिए क्या, अब उल्टा लिख दीजिए। tan का काट का लिखना है रेशियो तो उल्टा लिख दीजिए। उल्टा का मतलब क्या? यहाँ पे इनफाइनाइट अपरिभाषित, यहाँ पे अब क्या हो गया? कड़ी में 3, यहाँ 1, यहाँ पे इतना, ये वाली चीज़ यहाँ और ये वाली चीज़ यहाँ हो गई। ठीक है ना। चलिए सेक का मुझे चाहिए, सेक। तो सेक बराबर क्या फार्मूला देखिएगा, सेक बराबर बताए हैं कि 1 क्या? cos। सेक बराबर 1 cos से पूरा निकल जाएगा। हमें सेक का जो फार्मूला मुझे पता है, cos की वैल्यू पता है तो निकल जाएगा। अगर सेक 0 अंश का चाहिए तो cos 1 रख दीजिए। यहाँ cos 0 अंश का मान रखिए 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1/1, तो क्या आया? 1 आया, यानी कि सेक 0 अंश का मान क्या? 1 आएगा। अगर सेक 30 अंश का चाहिए तो cos 30 अंश का देखिए रखे हैं यहाँ पे, यानी 1 में क्या करिए? 1/cos है ना, 1 में क्या करिए कि भाग कर दीजिए कड़ी में 3/2 से, यानी ये 2/कड़ी में क्या हो जाएगा? 3। 2/कड़ी में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो 1/कड़ी में 2 है ना, 1/कड़ी में 2, यानी भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा? कड़ी में 2 आएगा। अब देखिएगा सेक किसका चाहिए? 60 अंश का, तो cos क्या? 60 अंश, 2 है। 1 में यदि 1/2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 1 में 1/2 से भाग करेंगे तो यही ना आएगा, 1/1/2, यानी कि 1 गुणे 2/1, यानी क्या आया? 2 आया। 1 से 1 कैंसिल करो चाहे कुछ करो, 1 ही तो रहेगा ना, तो 2 आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो हमारा cos 0 1/0। अब जब 0 से किसी संख्या में भाग दे तो क्या है? मैंने बताया इनफाइनाइट, अपरिभाषित।
अब सेक भी निकल गया, तो यहाँ लिखिए अपरिभाषित, यहाँ लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए कणी में सही है क्या, यहाँ पे सही है क्या, 2 ठीक है, यहाँ भी ठीक है, अपरिभाषित 2, कणी में 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया कितना, 2 बटा कड़ी में 3 और यहाँ आ गया 1। इस तरह से पूरा टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह